नमस्कार मित्रों। बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। अब इसमें कहीं भी ठहर कर आप ये चाहें कि किसी नए बदलाव की छाँव में बैठकर आप कुछ लम्हों के लिए, कुछ क्षणों के लिए सुस्ता सकें, ये मुमकिन नहीं है। और यदि आप इसी तरह के छोटी छोटी राहतें, छोटे छोटे सुखों के चक्कर में पड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं किसी दौड़ में पिछड़ चुके होते हैं। और जब बहुत पीछे रह जाते हैं तब आपको मलाल होता है कि मैं खाम में छोटे से सुख के लालच में किसी एक बदलाव की छत्र छाया में बैठकर सुस्ताने के लिए रुक गया था। लेकिन ये कहीं रुकना जो है मित्रों, ये बड़ा अजब हो गया है। हमें निरंतर एक रेस में, एक दौड़ में शामिल होना पड़ता है। और इसी दौड़ के विषय को लेकर पिछले दिनों एक दिल्ली से प्रकाशित एक दैनिक ने, उसके संपादक हैं मुकेश भारद्वाज, उन्होंने कुछ इस विषय को लेकर अभी एक लेखमाला आरंभ की है। और उस लेखमाला में उस पत्रकार ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। एक तो महत्वपूर्ण सवाल सबसे बड़ा जो है वो भी बड़ा कचोटता है आजकल, कि जो लेखन की जो प्रक्रिया है उसमें अब यह है कि आपको चिंतन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप विषय मन में रखिए और उस विषय के अनुकूल मैटर निकालिए और उसके बाद उस मैटर को फटाफट आप टाइप करवाइए। टाइप करवा के उसको डिजिटल प्रति के रूप में पहले और उसके बाद फाइनल प्रति के रूप में उसे आप ताक दीजिए, उसे आप सामने पेश कर दीजिए, परोस दीजिए अपने जो भी आपके पाठक हैं या जो भी पाठक नहीं भी हैं तो भी परोस दीजिए। और आजकल वक्त मित्रों ऐसा हो गया है, हालांकि मुकेश जी ने इस बारे में संकेत नहीं किया, लेकिन समय ऐसा हो गया है कि लाइक्स और फॉलोअर्स ये दोनों चीज़ें ऑन पेमेंट उपलब्ध हैं। मार्केटिंग में, बाज़ार में इतना ज़्यादा एक वर्ग है जो सक्रिय हो चुका है और जिसके लिए ये रोज़गार का साधन है। आप किसी भी अपने लेख पे, अपने किसी भी प्रस्तुति पे, किसी कविता पे या किसी नई पुस्तक पर होने वाली चर्चा को यदि आप हाईलाइट करना चाहते हैं, यदि आप उसको पूरी तरह से दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप उनकी सेवाएं लें और सेवाएं लेने के बाद आप उनका प्रयोग करें। और प्रयोग करने के बाद जो स्थिति सामने आएगी वो इस प्रकार से है, ये स्वयं लेखक ने भी सोच संकेत किया है और वस्तु स्थिति भी मित्रों यही है। और आने वाले वक्त में ये चीज़ें और भी गंभीर रूप भी धारण कर सकती हैं। अब स्थिति यह है कि आप किसी भी 15 दिन के भीतर लिखी गई एक कृति, रची गई एक कृति, लिखी गई या रची गई कह लीजिए, बात एक ही है। उस कृति की किसी भी डिजिटल प्रति के ऊपर जब प्रतिक्रियाएं इकट्ठी करेंगे, एकत्र करेंगे, तो उसमें ऐन संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में आप यदि कालजयी उसको घोषित करवाना चाहते हैं तो इतने पैसे, यदि ये आप चाहते हैं कि ये अपने आप की ये बदलाव वाली क्रांतिकारी कृति है, चुन लीजिए विशेषण अपने आप ही। और जो विशेषण आप चुनेंगे उस विशेषण के लिए यदि आप चाहते हैं कि वो आपकी कृति पर लगे ठप्पा उसका, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट, अतिरिक्त जो राशि है वो अदा करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि अब कालजयी होना या अमर कृति होना या अपने ढंग की प्रथम कृति होना, इन सब के लिए बाकायदा बाज़ार में सेवाएं उपलब्ध होती हैं। और बड़ा आश्चर्य होता है कई बार कि अब आपको एजेंट भी अपॉइंट करने पड़ते हैं, आपको ढूंढने पड़ते हैं। अगर आपकी पुस्तक आप समझते हैं बड़ी महत्वपूर्ण है तो उस पुस्तक की मार्केटिंग ठीक ढंग से हो, प्रस्तुति ठीक ढंग से हो, वो ठीक ढंग से छपे, ठीक ढंग से उसका लोकार्पण हो, उस पर चर्चा हो, इन सब के लिए निर्धारित शुल्क आपको देने होते हैं। यदि आप इस सारी कवायद के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं तो बाज़ार आपके लिए हाजिर है आपकी सेवा में। लेकिन मित्रों, जो कालजयी जिसे आप कहकर परोसते हैं, वो कालजयी क्या वाकई निकृष्ट रचना होती है? ऐसी बात भी नहीं है।
कुछ एक कृतियाँ वाकई दमदार होती हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन जो तुरंत लेखन और तुरंत प्रकाशन और तुरंत उसकी जो प्रतिक्रियाओं का स्वरूप, जो तत्कालिक प्रतिक्रियाओं का तात्कालिक रूप से जो प्रस्तुतिकरण है, अगर आपको उस बात का अगर लोभ संवरण आप नहीं कर पा रहे तो निश्चित मानिए कि आपसे बाज़ार उसका दाम वसूलेगा। अब भी मैं अक्सर, मेरा तो क्योंकि ये वास्ता मेरा प्रकाशन जगत से भी रहा है और मेरा वर्तमान में भी लेखन जगत और उसके बाद इन सारी जो कवायदे हैं इन सब से मेरा संबंध जुड़ा रहा है, लेकिन सब तरफ यही हाल है, स्थितियाँ कमोबेश यही हैं। अच्छी अच्छी कृतियाँ, उन पर भी मार्केट जो है, बाज़ार है, वो बाकायदा मांगता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी कृति तो अच्छी होगी महाराज, इसे घर में रखो, लेकिन अगर आपने इसकी लोकप्रियता को अर्जित करना है और इसका जो आपकी जो उपलब्धि है, इसकी अगर आपने छाप चारों तरफ इसकी सुगंध फैलानी है, तो उसका तरीका एक ही है कि बाज़ार के नियमों को मानिए। लेकिन मित्रों, इस तरह से क्या होगा यदि ये होड़ जो है आगे और बढ़ जाती है, तो हम लोग कहीं बीच में से बहुत ज़्यादा भटक सकते हैं। लेखक ने उसमें एक बात का उल्लेख भी किया है, वो बड़ी रुचिकर बात है कि अभी हाल ही में यूजीसी ने एक शर्त हटा दी है कि अब वो जो हर शोध पत्र के लिए शर्त होती थी कि इसका प्रकाशन भी हो चुका है या नहीं हो चुका, अब यूजीसी ने वो शर्त हटा ली है, क्योंकि ये प्रकाशन भी सारे के सारे ये भी प्रायोजित हो जाते हैं, ये भी प्रायोजित हो जाते हैं। और यदि आपका कोई मित्र या आपका कोई अपना किसी समाचार पत्र में कार्यरत है, किसी पत्रिका में कार्यरत है, तो वो आपकी जो कृति है उस पर एक अच्छा सा आलेख या उसके बारे में सम्मतियाँ, ये सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। आपकी कई बार ये भी होता है कि प्रतिभा में कोई अभाव नहीं होता, कोई संकट नहीं होता, लेकिन बदलते हुए स्वरूप में कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि यार इस दौड़ में अगर पिछड़ गए थोड़ी सी बात के लिए तो कहीं गलत ना हो जाए कि हमारी कृति भी ठीक ठाक है, हमने लिखा भी दमदार है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमने बाज़ार की शर्तें नहीं मानी, अगर ये कृति पिछड़ गई तो ये क्या लेखन की जो प्रतिभा है, जो सृजनशीलता है, उस पर कोई आघात तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मित्रों ऐसी गड़बड़ हो गई हैं। इन गड़बड़ हो गई परिस्थितियों में जब यूजीसी ने ये बंधन हटाया कि भाई ये आप कल को छपवाने के लिए भी कवायद करोगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि ये जो इसके प्रकाशन की शर्त हटा ली गई है, हमने ये शर्त वापस ले ली है कि उसका कोई लाभ तो होता नहीं है। यदि आपके शोध में, आपकी शोध प्रक्रिया में अगर दम है, प्रस्तुति में आपने महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से या जावियों से आपने कृति को या उसके मूल विषय को पकड़ा है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इस बारे में ये शर्त लगाने की, अगर ये छपेगी किसी दैनिक समाचार पत्र में या पत्रिका में तो बात बनेगी, और वो पत्रिका या वो दैनिक पत्र के जो स्तंभ हैं वो भी यूजीसी से अप्रूव्ड हों। ये सारी चीज़ें, जितने बंधन बीच में लगेंगे मित्रों, ये मानकर चलिए कि हर बंधन की अपनी एक शर्त होती है और वहाँ भी बाज़ार घुस आता है। तो ये स्थिति जो है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए टोटलिटी में, समग्रता में हमें इस विषय को भीतर तक ले जाना चाहिए कि ये बड़ा ख़तरनाक विषय है कि जहाँ एक कृति को सिर्फ स्थापित करने के लिए, चर्चा में डालने के लिए आप सारी बातें, बाज़ार की शर्तें मानने पर विवश हो जाते हैं। अब इससे होता क्या है मित्रों? होता यह है कि बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसे भी हैं जो अपनी विशेषता या विशिष्टता के बल पर आगे आती हैं। उन्हें किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत सारी कविताएं आपको, जब भी आप पठन पाठन में रुचि रखते हैं या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो वहाँ भी वॉल के ऊपर, ट्विटर की वॉल के ऊपर या इन चीज़ों के सारे संपर्कों में आपको कुछ कविताएं ऐसी मिल जाती हैं कि अनायास आपके मुख से तारीफ़ निकलती है कि देखो या क्या, कितनी गहन चिंतन और कल्पनाशीलता और सृजनशीलता पर आधारित है ये कविता। और आप, कई बार ये भी होता है कि जोश में हो तो आप उस कवि को फ़ोन भी कर देते हैं
और कई बार ये भी, अगर आपके पास समय हो तो आप उसको एक संदेश, मैसेज जो है वो टाइप करके भी भेज देते हैं, तारीफ़ भी कर देते हैं। लेकिन आपकी तारीफ़ जो जेन्युइन होती है, जो सहज रूप में भीतर से प्रकट होती है, अब उसका कितना महत्व, कितना उसको भाव मिलता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने जो कहना है, अच्छी बात है, वो कह डालिए, ये बात अलग है। लेकिन ये अपेक्षा मत कीजिए कि उसके बाद उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और उसके बाद फिर वो आपको धन्यवाद करने के लिए ऑनलाइन आपको हर चीज़ का रिस्पांस भी देगा। तो ये एक टोटल जो विशियस सर्कल है हमारे आसपास जो क्रिएट हो गया है मित्रों, इस मिथ को, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ प्रतिभा है, जहाँ सृजन में दम है, उसको अधिक देर तक उसको उपेक्षित रखा ही नहीं जा सकता। धन्यवाद।